हिंदुओं में गाय नहीं खाते क्योंकि गाय को माता माना जाता है, लेकिन उनमें सुअर नहीं खाते। तो खैर मुझे क्या करना, ज्यादा बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल सुन लिया आपने। सवाल यह है और बुनियादी बात यह कही गई है कि वो गाय को माता मानते हैं, इस वजह से वो गाय नहीं खाते हैं। तो हम जब पिग नहीं खाते हैं तो बात ये जैसे कि कही जा रही इनडायरेक्टली वो ये कही जा रही है कि हम लोग शायद पिग को कहीं माता तो नहीं मानते हैं। पिग को, खिंजीर को, सुअर को क्या हम लोग माता तो नहीं मानते हैं? सबसे पहले एक बात सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने जो कहा है कि वो लोग गाय को इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो माता है, और वो ये सोच रही हैं कि हम लोग जब पिग नहीं खाते हैं, पोर्क नहीं खाते हैं, तो क्या हम उसे माता समझते हैं? तो क्या ये क्राइटेरिया है कि जो चीज को माता समझेंगे वही चीज नहीं खाएंगे और जो नहीं खाएंगे वो माता समझ रहे हैं? एक सवाल उठता है, यानी जो बात आप कह रहे हो वो बात से ये सवाल उठ रहा है। लॉजिकली ये बात सवाल उससे निकल रहा है कि अगर आप हमारे बारे में ये सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं पिग को माता नहीं समझते हो, इस वजह से हम नहीं खाते हैं, तो आप भी तो नहीं खाते हो। ये मजाक का टॉपिक नहीं होता है। खुद चेंज करें, खुद रियलाइज करें कि ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए। तो समझ लीजिए, हम इसलिए नहीं खाते हैं कि कोई हम माता समझते हैं, हम इसलिए नहीं खाते हैं कि कुरान में आता है सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 3, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, के हराम है तुम्हारे लिए मरे हुए जानवर का गोश्त, खून, और खिंजीर का गोश्त यानी पिग का गोश्त, पोर्क हराम है तुम्हारे लिए। हम मानते हैं कि हमारा क्रिएटर बेटर जानता है। अला यालमु मन खलक, जिसने हम सबको बनाया, क्या वो नहीं जानेगा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? तो वो जानता है, उसने हमें गाइड किया कि ये मत खाओ, तो हम नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं खाते हैं कि हम उसे माता समझते हैं। हाँ, हम तो ये मानते हैं, जैसे कुरान में आता है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 21 में, या युहन्नास, ए इंसानो उबुदु रब्बकुम, इबादत करो तुम्हारे रब की, अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसने तुम्हें बनाया और तुमसे पहले वालों को बनाया ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, नेकी इख्तियार करो। तो यानी हमें भी उसी ने बनाया, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, सबको बनाने वाला कौन है? वो मालिक है। तो हम ये मानते हैं सारी इबादत, जो हमारी वर्शिप है, जो हमारी आस्था है, वो सब किसके लिए है? उस मालिक के लिए। हमें उस मालिक की इबादत करना है, माता पिता की इबादत नहीं करना है, माता पिता की खिदमत करना है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहता अक़दामिहा, अपनी वालिदा की खिदमत करो क्योंकि जन्नत उसके पांव के नीचे है। तो खिदमत करना हम मानते हैं, और वालिदा की खिदमत करके वो रास्ता है जन्नत जाने का, वो हम मानते हैं। लेकिन इबादत जो है, जो हमारी, सिर्फ एक मालिक के लिए, किसी और के लिए नहीं। अब आइए मेन सवाल पे आते हैं। मेन सवाल ये है कि पिग का गोश्त क्यों मना है? तो आज 1400 साल बाद, कुरान आकर 1400 साल हो गए। वो आयत जो अभी मैंने पढ़ा, वो आयत इस दुनिया में इंसानों को रास्ता बताने के लिए आकर 1400 साल हो गए। आज जाकर मॉडर्न रिसर्चर्स इस बात को समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर गॉर्डन टेस्लर, उन्होंने अपनी किताब द जेनेसिस डाइट के अंदर 200 बीमारियों की लिस्ट दी है, 200 बीमारियां, और 18 अलग अलग वर्म्स जो होते हैं पोर्क खाने से। पोर्क खाने से कितने? 18 अलग अलग वर्म्स, 200 अलग अलग बीमारियां। और वो 18 वर्म्स में कई सारे डेंजरस वर्म्स है। टेप वर्म के बारे में हम देखते हैं कि कई मीटर्स लंबा भी हो जाता है जब वो ग्रो होता है, और कई मीटर्स लंबा भी होकर के बहुत डेडली भी साबित हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। और बहुत सारी बीमारियों से कई सारे उसके लीथल रिजल्ट्स होते हैं। आप इस रिपोर्ट में देखिए, जो साइंस डायरेक्ट के ऊपर ये जो रिसर्च पेपर दिया हुआ है, और इस पेपर के अंदर आता है पोर्क एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो पोर्क सोर्स है, आज रिसर्च पेपर्स में ये चीज आ चुकी है। आप खुद देख सकते हैं, ये पोलैंड का एक रिसर्च पेपर है, इसके अंदर भी आ चुका है कि किस तरह से पोर्क के जरिए अलग अलग बीमारियां होती है। और ये मैटर वो लोग बता रहे हैं कि एस्केलेट होते जा रहा है। जिस तरह से पोर्क कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो बीमारियों का सोर्स भी देखा जा रहा है बढ़ रहा है। बल्कि आप देखोगे कि खुद कई सारे आउटब्रेक्स अमेरिका में 1998 से लेकर 2015 की रिपोर्ट है कि कई सारे जो आउटब्रेक्स है, बीमारियों के आउटब्रेक्स, वो पोर्क पर ब्लेम किए गए हैं कि पोर्क खाने की वजह से अमेरिका के अंदर ये सारे बीमारियों के आउटब्रेक्स हुए थे, जो पीएमसी के इस रिसर्च पेपर पे आप देख सकते हैं। और कई सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जिनसे बात साबित हो चुकी है। आज अभी ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोग बोल रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम में साबित हो चुका है कि पोर्क के जरिए कई सारी बीमारियां होती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं। और आप देख सकते हो कि कई सारे जूनोटिक डिजीजेस होती है, जैसे कि पीएमसी के हेल्थ लाइन की इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि ये डिजीजेस हो रही है किस वजह से? पोर्क की वजह से।
और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पोर्क के अंदर बहुत सारे हाई लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होने की वजह से, चर्बी ज्यादा होने की वजह से, पोर्क खाने वालों को उनके ब्लड वेन्स के अंदर जो पोर्क की वजह से जो डिपॉजिट होता है फैट, और उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन और ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं पोर्क की वजह से। एक और प्रॉब्लम है। एक और चीज देखी जा सकती है कि पिग में एक बहुत बड़ा लव होता है फीसेस, ह्यूमन फीसेस, यानी कि इंसानों की जो पॉटी होती है, जो टॉयलेट होती है, उसको खाना, और सारे एनिमल्स की पॉटी खाना, और मरे हुए जानवरों को जो सड़ जाते हैं, कैरियन जो होते हैं, वो खाना, डेड एनिमल्स को खाना, सारी चीजों को, यहां सारी चीजों को खा के साफ करना। और ऐसे भी एनिमल्स की जरूरत थी जमीन पर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उनको खाने लगे। कुरान की एक आयत से हिंट मिलता है इस चीज की तरफ। कुरान की एक आयत है सूरह नाम, सूरह 6 आयत नंबर 145। इसके अंदर आता है कि औ लहमा खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, फइन्नहु रिज्स, क्योंकि वो तो गंदगी है। तो खिंजीर के गोश्त के ताल्लुक से खास तौर से आता है फइन्नहु रिज्स, वो गंदगी है। तो ये जो गंदगी का एक क्लू हमें वहां से मिला, और वो लाइन से जब चेक करते हैं तो बहुत सारी गंदगी की वजह से, बल्कि बहुत सारी जो डिजीजेस आ रही है वो उसके इस गलत गंदी हैबिट की वजह से कि किस तरह से वो फिल्थ खाता है, टॉयलेट खाता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो एनिमल्स हलाल भी होते हैं ना, जो एनिमल्स हलाल होते हैं इस्लाम के अंदर, जो खाना जायज है, वैसे एनिमल भी अगर गंदगी, गलाजत, टॉयलेट वगैरह खा ले तो वैसे एनिमल को भी खाना हलाल नहीं है, जब तक कि उनको अलग ना रखा जाए, जब तक वो पाक ना हो जाए, प्यूरिफाई ना हो जाए। जैसा कि आप इस हदीस में देख सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को जल्लाला एनिमल कहते हैं, इनको खाना भी जायज नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस्लाम के अंदर ये गंदगी, ये ऐसी चीजें हमारे कंजम्पशन में अंदर नहीं जानी चाहिए, इसका खास ख्याल रखा गया है। बाज रिसर्च पेपर्स में यह आया है कि इंसान जो खाता है उसका असर, जो चीज वो खा रहा है उसका असर उस पर भी होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पिग एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर फीमेल पिग के बारे में, जैसा कि आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि फीमेल पिग के बारे में बात यह है कि वो कई पार्टनर्स से मीटिंग करती है, और पिग्स के अंदर जो प्रोमिस्क्यूअस यानी अडल्ट्री वाला बिहेवियर बहुत कॉमन होता है। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पिग खाया जाता है वहां पे भी इसी टाइप का बिहेवियर ह्यूमन सोसाइटीज में देखा जा रहा है कि इंसानी सोसाइटीज में ये टाइप का बिहेवियर, अडल्ट्री वाला बिहेवियर, शादी के बगैर रिलेशंस के अंदर रहना और आउटसाइड मैरिज, बच्चे पैदा करना, ये सारी चीजें उनमें मिल रही है। क्या ये चीज कनेक्ट हो रही है? क्या ये पॉइंट है? तो हम सबको सोचना चाहिए कि पिग के कई सारे नुकसान हैं, और ये तो कुछ चीजें हमें आज पता चली है, जो 200 बीमारियां, 18 वर्म्स और XYZ, जो कई सारी चीजें आज पता चली है। हो सकता है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक इंसान अगर सोचे कि हमारा क्रिएटर जानता है हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बुरा है, और हम उस पर ट्रस्ट करें, उसके बारे में मालूमात हासिल करें। अगर आप जानते नहीं हो कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसके कई सारे प्रूफ्स आप खुद देख सकते हो। एक बार आपके सामने वो बात क्लियर हो गई तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि पोर्क क्यों नहीं खाना है, क्योंकि आपका भरोसा किसी पे तो होगा। आप किस पे भरोसा कर रहे हो? अपने क्रिएटर पे भरोसा नहीं करोगे तो और किस पे करोगे? उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब आपको मिला होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।